त्रिचक्रमे त्रिधावनिदधे पदं मां समूढमस्य पागुंशुरे स्वाहा। श्रीद्वारकाधीशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं कृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री द्वारकाधीश की महती कृपा से आज आपके इस गोकुल धाम के कम्युनिटी हॉल में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा प्रारंभ होने जा रही है। ये गोविंद की कृपा का विषय है, क्योंकि जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होता तो किसी भी जीव को कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता है। अब चूंकि हमारी कथाएं तो निरंतर भगवान की कृपा से चलती ही रहती हैं। अभी कल परसों ही मैहर में कथा चल रही थी, वहाँ से आए हैं, तो ये अनुभव हमें मिला कि बहुत रुपए पैसे से इसका मतलब नहीं होता। बहुत लोग खूब संपदा वाले होते हैं, संपत्ति वाले होते हैं, लेकिन ये अवसर नहीं मिलता। भगवान जब प्रेरणा देते हैं तभी हृदय में भाव उत्पन्न होता है, और जब गोविंद चाह लेते हैं तो सारे काम सुलभ हो जाते हैं। तो इसलिए इस ज्ञानमयी गंगा में, इस आनंद सरोवर में अवगाहन करने के लिए हम सभी लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं। मैं यजमान परिवार के पूर्वजों को आहूत करता हूं कि वो कथा स्थल में आएं और निरंतर 7 दिवसीय कथा का श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करें, सद्गति को प्राप्त करें। और हमारे मुख्य श्रोता के रूप में कमल सिंह और उनकी पत्नी विराजमान हैं। आप लोग कथा का श्रवण करेंगे और उन्हीं के साथ साथ आप सभी मेरे श्रोता हैं, आप लोग भी बैठ करके और निरंतर 7 दिन कथा का श्रवण करें। जब भगवान कृपा करते हैं तब ये अवसर आता है, ये तो सभी जानते हैं। हमारे कमल सिंह जी ने कहा कि गुरु जी ज़्यादा व्यवस्थाएं अभी नहीं हैं, अभी हमको उतना अनुभव ही नहीं है। तो लेकिन हमने उनसे कहा कि जब गोविंद कृपा कर देते हैं तो सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं और सारे आयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्हीं भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए आइए हम लोग कथा के विषय में प्रवेश करें। कथा कहने से पूर्व कथा के महात्म को कहने का विधान है। महात्म का अर्थ है महत्व। जैसे कोई फल रखा हो और उस फल के विषय में हमें कोई जानकारी ना हो तो हो सकता है उस फल की तरफ हम आकर्षित ना हो पाएं। लेकिन यदि बता दिया जाए कि इसमें बहुत विटामिन है, बहुत प्रोटीन मिलता है, इसमें बड़ी ताकत आती है, खून बढ़ता है, तब तो हम बड़े चाव से उस फल को खाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फल के महत्व को हमने जान लिया है। ऐसी कोई औषधि है, वैसे यदि उसके बारे में मालूम ना हो तो उस औषधि को हम ऐसे ही फेंक देंगे। लेकिन यदि उसके महत्व का पता है कि इस औषधि को खाने से कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं, तब तो हम उसको बड़ा संभाल के रखेंगे, दूसरों को भी बताएंगे।
तो यही बात बंधुओं कथा में भी होती है। तो कथा के महात्म को हम लोग श्रवण करें। कथा क्यों सुनी जाती है, कथा को सुनकर के क्या होता है, किन किन लोगों ने कथा को सुना और कथा को सुनकर के उन्हें क्या लाभ हुआ, इन सभी बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन होता है उसी को हम भागवत का महात्म कहते हैं। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम मंत्र को सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो प्रथम मंत्र है ये बड़ा विशेष है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। अब इसकी यदि व्याख्या करें तो 2 दिन भी कम पड़ेंगे, लेकिन हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, पहले कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, जो हमारा परमात्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और यदि संस्कृत व्याकरण में देखें, इसकी संधि करें तो सत, चित और आनंद, ये 3 शब्द मिलकर के बन जाते हैं सच्चिदानंद। तो सत क्या है? तो कहते हैं सत वो है जो सत्य होता है, और सत्य क्या है? जो सदैव रहने वाला है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। देखिए, हमारे शरीर में तो प्रतिक्षण परिवर्तन होते हैं। कभी ये हाल नहीं बना था, आज बना हुआ है, कल को भगवान ने चाहा तो कुछ और इधर हो जाएगा। ये निरंतर परिवर्तन इस संसार में होते रहते हैं। लेकिन जिसमें परिवर्तन हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता, और जो सदैव रहता है, शाश्वत रहता है, वही सत्य कहलाता है। तो कहते हैं कि वह परमात्मा सत स्वरूप है। और दूसरी बात कहते हैं चित, वह परमात्मा चित स्वरूप है। चित का अर्थ है प्रकाश। और तीसरी बात कहते हैं आनंद, वह परमात्मा आनंद स्वरूप है। यहाँ पर मैंने देखा है कई बार हम लोग सुख को ही आनंद समझ बैठते हैं। हमें लगता है जो सुख है वही आनंद है, लेकिन बंधुओं ये सही नहीं है। सुख अलग होता है, आनंद अलग होता है। जैसे किसी ने कहा कि बहुत गर्मी चल रही थी और बढ़िया बारिश की बौछार आ गई, मौसम कुछ ठंडा हो गया, बड़ा आनंद आया। तो क्या ये आनंद है? नहीं, ये सुख है। क्योंकि सुख और आनंद में यही अंतर होता है। सुख जीवन में आता जाता रहता है। आज हम किन्हीं मायनों में सुखी हैं तो कल को किन्हीं मायनों में दुखी हो जाएंगे। लेकिन दुख आया है इसका मतलब ये नहीं कि सुख नहीं आएगा। दुख के बाद पुनः सुख आएगा और फिर से दुख आएगा। ये जीवन का क्रम है, चलता रहता है। जैसे घड़ी के कांटे के समान घड़ी का कांटा चलता ही रहता है, ऐसे सुख और दुख जीवन में चलते ही रहते हैं। लेकिन जीवन में जब आनंद एक बार आ जाता है तो वो सदा सदा के लिए आता है, क्योंकि आनंद तो परमात्मा का ही स्वरूप है। और बारिश से याद आया कि आज यहाँ पर कथा का प्रारंभ हुआ, और उस कथा के प्रारंभ में कहते हैं कि अन्य लोकों से भी जीवात्माएं आती हैं, देवता भी सूक्ष्म रूप बना करके आते हैं, और इंद्र देवता तो प्रत्यक्ष पहुंच गए। ये बड़े शुभ शकुन का विषय है। जब कोई किसी यज्ञ अनुष्ठान का प्रारंभ हो रहा हो और यदि बारिश हो जाए तो ये अच्छा शकुन माना जाता है। तो मुझे ये लगता है कि कमल सिंह और इनके पूर्वजों की बड़ी कृपा है इनके परिवार के ऊपर, इसीलिए आज ये अवसर इस तरह से उपलब्ध हुआ है। और कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, फिर कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय, इन तीनों का कारण वही सर्वेश्वर परमात्मा है। और फिर कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश भी वही परमात्मा करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा।
ये 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आते हैं। क्योंकि बंधुओं, हम लोग जीवन में 3 प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप आते हैं। पाप कैसे करते हैं? तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। कभी कभी हम लोग मन से पाप करते हैं। किसी के प्रति बुरा भाव यदि मन में भी आ जाए तो वो मन के द्वारा किया गया पाप होता है। सब लोग शांति से बैठना, बस आज कुछ ही समय की कथा होगी, तो ऐसे शांति से बैठ करके कथा सुनना। और दूसरा होता है वाचा, वाणी के द्वारा किया गया पाप। जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि किसी के हृदय को ठेस पहुंचती है, तो ये वाणी के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। और तीसरा है कर्मणा, जब हम क्रिया के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा किसी का अहित करते हैं, तो ये कर्म के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। तो जब जीवन में हम लोग 3 प्रकार के पाप करते हैं, तो 3 प्रकार के दंड यानी ताप हमारे जीवन में आते हैं। और उनमें से पहला प्रकार है आधिदैविक ताप, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त होता है। जैसे किसी किसान ने खूब मेहनत की, खूब बढ़िया फसल उगाने का प्रयास किया, समय पर जुताई किया, बुवाई किया, और बढ़िया फसल जब थोड़ा थोड़ा हरियाली दिखने लगी तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो इस वर्ष बढ़िया खेती होगी, भगवान की कृपा होगी। और लेकिन वहीं किसी दिन ओले गिर गए तो फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के परिश्रम में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रकृति द्वारा जो दंड मिला उसे कहते हैं आधिदैविक ताप। ये दंड का पहला स्वरूप है जो हमारे जीवन में आता है। और दूसरा होता है आदि भौतिक ताप। इस पंच तत्वों से मिलकर के जो शरीर है अपना, कभी सर्दी है, कभी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी डायबिटीज है, तो ये जो शरीर को दंड मिलता है इसको कहते हैं आदि भौतिक ताप। हम ही लोगों ने 3 प्रकार के पाप किए, उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये 3 प्रकार के दंड आ रहे हैं जीवन में। और उनमें से तीसरा प्रकार है आध्यात्मिक ताप। हाँ, आध्यात्मिक ताप भी जीवन में आता है। देखिए, हम लोग तो बहुत भोले भाले होते हैं, और कहीं भी सुन लिया कि बड़े कोई चमत्कारी हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं, अरे बढ़िया पर्चा बन रहा है, चलो चलो सबका भविष्य बता रहे हैं। और फिर लोग पहुंच जाते हैं भीड़ लगा करके, लाइन लगा लिए, दूसरों को भी बताए। अब लोग जा रहे हैं चमत्कार के पीछे। अब जिनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, कोई अध्ययन नहीं, कुछ नहीं, बस भभूत दिया, चमत्कार दिखाया और लोगों की का मजमा जुड़ाया। तो जब हम ऐसे लोगों के पास जा करके और उस मार्ग का अनुसरण करते हैं जो शास्त्रीय मर्यादा में नहीं है, तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ताप आता है। और इस प्रसंग में तो मुझे एक बात कहनी पड़ेगी। मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कारों के पीछे भागता है वो जीवन में धोखा जरूर खाता है। ये मैंने अनुभव में देखा है। यदि पीछा करना है तो भगवान का करो, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के उनके पीछे जो भागता है वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। लेकिन जो चमत्कारों के पीछे भागता है वो धोखा जरूर खाता है। और यहाँ क्या कहते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो 3 प्रकार के दंड यानी ताप हमारे जीवन में आते हैं, इन 3 प्रकार के तापों का विनाश भी वही परमात्मा कर दिया करते हैं। ऐसे परमात्मा भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवाज ज्यादा गूंज तो नहीं कर रही है, ज्यादा गूंज रही हो तो हल्का ईगो कम कर देना। और इसके बाद सुखदेव जी का स्मरण कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। इसके बाद कहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत समझ में आएगा। मैं जब कथा कहता हूं मेरा प्रयास रहता है कि इतने सरल से सरल शब्दों में कहो कि यदि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बैठा हो तो बात उसके समझ में आ जाए, तब तो कथा श्रवण का लाभ है। ये थोड़ा कम करना पड़ेगा, गूंज रही है आवाज। एक बार सब ऋषि मुनि पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। बोले कि हमें 1000 वर्षों का अनुष्ठान करना है, तो कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए आप ऐसा कोई क्षेत्र बता दीजिए। तो उन्होंने एक दिव्य चक्र का निर्माण किया और उस चक्र की निमि जहां पर जाकर के गिरी उसको कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ। आप लोग गए हो कोई? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो वहीं पर ये यज्ञ अनुष्ठान हो रहे थे। तो वहां पर ध्यान देना, 88,000 शौनकादि ऋषि वहां रहते हैं। वो सभी के सभी ब्राह्मण हैं और सब लंबी आयु वाले हैं। कोई 1000 वर्ष का है, कोई 1,00,000 वर्ष का है। ऐसे ऋषि हैं वहां पर और उनका एक ही काम है, आपस में ही बैठ जाते हैं, किसी को वक्ता बना लेंगे और बाकी बैठ के कथा सुनेंगे। जब कथा पूरी हो गई तो उनमें से कोई दूसरा उठेगा, वो वक्ता बन जाएगा और बाकी बैठ के फिर कथा सुनेंगे। एक दिन उन सभी 88,000 शौनकादि ऋषियों के मध्य में युवा संत व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज का आगमन हो गया। और जब सूत जी महाराज आए तो उनको देख करके सभी शौनकादि ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रणाम किया, नमन किया और अपने से ऊंचा आसन बैठने के लिए दे रहे हैं। बंधुओं, यहां पर एक मन में प्रश्न आता है कि शौनकादि ऋषि तो ब्राह्मण हैं और ज्यादा आयु वाले हैं, और उधर जो सूत जी हैं उनकी ज्यादा आयु भी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि सभी शौनकादि ऋषि खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं और अपने से ऊंचा आसन बैठने को दे रहे हैं? क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ बल में बड़े होते हैं और कुछ आयु में बड़े होते हैं, लेकिन उन सभी में जो ज्ञान में बड़ा होता है वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ सूत जी महाराज ज्ञानियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनका सब सम्मान कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। अब व्यासपीठ पर बैठ गए हैं सूत जी महाराज। 88,000 शौनकादि ऋषि श्रोता बन के बैठे हैं और उनके लीडर हैं शौनक जी, तो उन्हीं के नाम से सबको कहा जाता है शौनकादि ऋषि। बहुत रही है क्या? बहुत गूंज रही है क्या? अब जैसे वहां बैठे तो कहते हैं कि अज्ञानत ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, आपका ज्ञान तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आज हम आपके मुख से ऐसी कथा सुनना चाहते हैं कि कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। तो इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो श्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों में भी परम पवित्र हो। जब ऐसा निवेदन किया तो सूत जी कह रहे हैं, काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जो काल रूपी ब्याल है, ब्याल का अर्थ होता है सर्प, जो काल रूपी ब्याल है, सर्प है, उसके मुख का ग्रास हम सब लोग निरंतर बनते जा रहे हैं। कितने लोगों को पैदा होते देखा और इस संसार से विदा होते भी देख लिया। तो कहते हैं कि इस कलिकाल में
तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, सुखदेव जी महाराज ने जो भागवत की कथा कही है उसी का आश्रय लेकर के काल के मुख से हम बच सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। और फिर ये भी बताया कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, भागवत भी इतनी साधारण नहीं है जो सबको प्राप्त हो जाए। जब कई जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के उदित होते हैं, तभी जीव को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये भी बताया, कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो वहां पर देवता भी पहुंच गए। बोले महाराज ये कथा आप हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा क्यों सुना दें? देवताओं ने कहा कि राजा परीक्षित को आप इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि सर्प के काटने का शाप हो चुका है, तो 7 दिन में तक्षक काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को सर्प का भय है और हमें तो संसार का भय है, क्योंकि जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर से हम मनुष्य योनि में आएंगे। तो आप भागवत का जो अमृत है हमें दे दीजिए, और हम ये अमृत कलश लेकर के आए हैं, ये राजा परीक्षित को दे दीजिए। अमृत पी करके राजा परीक्षित को सर्प भय से छुटकारा मिल जाएगा, और भागवतामृत पान करने से हमें संसार भय से छुटकारा हो जाएगा। तो पहले तो हंसे सुखदेव जी, बोले देवताओं स्वकार्य कुशलासुरा, तुम्हारे जैसा स्वार्थी कोई है ही नहीं, अपना काम बनाने के लिए चाहे जहां चले जाते हो। अरे ये विनिमय तो बराबरी की वस्तु में किया जाता है। आप दुकान में जाइए किसी और 10 रुपया लेके जाएं तो 10 रुपया की मूल्य की जो वस्तु होगी वही तो देगा दुकानदार। अब 10 रुपया आप देंगे, 50 रुपए की वस्तु थोड़ी दे देगा। तो विनिमय यानी अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होती है। तो सुखदेव जी ने देवताओं से यही कहा कि क्व सुधा को कथा लोके को काचह को मणिर महान, कहाँ भागवत की कथा और कहाँ ये साधारण सा अमृत, इसमें तो कोई तुलना ही नहीं है आपस में। और इसलिए उनको मना कर दिया। फिर कहते हैं प्राचीन काल में भागवत की कथा शनकादि ऋषियों ने सुनाई थी देवर्षि नारद को। यद्यपि अपने पिता ब्रह्मा से वो भागवत की कथा सुन चुके थे, चतुश्लोकी भागवत, लेकिन साप्ताहिक श्रवण विधि उन्होंने तो सुनी थी केवल शनकादि ऋषियों के मुख से। अब वो भी विस्तार से कथा है। अब आज समय की कुछ कमी है तो कुछ संक्षिप्त में कह रहे हैं, और कल से तो फिर विस्तार से सुनाएंगे। शनकादि ऋषियों की भेंट हो गई बद्रीनाथ में देवर्षि नारद से। बोले नारद जी आप चिंतातुर क्यों दिखाई पड़ते हैं, आप में चिंता क्यों है? तो नारद जी ने कहा कि मैं संसार में बहुत भ्रमण किया कि कहीं मुझे शांति मिल जाए, सत्संग का लाभ मिल जाए, लेकिन मन को संतुष्टि देने वाली शांति मुझे कहीं नहीं मिली। तीर्थों में गया वहां नहीं मिली, और संतों के पास गया वहां नहीं मिली। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, कई तीर्थों में गया, कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि जो पापी लोग हैं और जो विषय वासनाओं में फंसे हैं वही जाकर तीर्थों में रहने लगे, तो वहां भी शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा मुझे लगा कि शायद संतों के पास जाएंगे तो हो सकता है वहां शांति मिल जाए। तो बोले संतों महात्माओं के पास गया तो वहां तो स्थिति और विचित्र है, और आज के समय में सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। नारद जी ने कहा कि मैं जब संतों के आश्रम गया तो एक बहुत बड़ा बंगला देखा मैंने। तो मैंने लोगों से पूछा भैया ये बंगला किसका है? तो बोले ये बंगला जो है त्यागी जी महाराज का है, इसी बंगले में रहते हैं त्यागी जी महाराज। ये स्थिति हो गई। नारद जी ने कहा कि मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक जगह पर बहुत बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं।
बोले कितना आश्चर्य है कलयुग में। और बोले एक आश्रम में गया तो वहां बड़ा शोरगुल हो रहा था। मैंने पूछा ये किसका आश्रम है? तो बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है, इसलिए शोरगुल हो रहा है। नारद जी ने कहा कि मुझे कहीं शांति नहीं मिली। पहले के समय में जो संत महात्मा जितना विरक्त होता था वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता था। अब आज के समय में जो जितना वैभव संपन्न है, जो जितनी संपत्ति वाला है, वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं कई आश्रमों से जुड़ा हूँ इन कथा आदि के माध्यम से। तो एक आश्रम में मैं गया था, लगभग आना जाना रहता है। तो वहाँ पर महात्मा जी के चलने के लिए एक कार थी उनके आश्रम में। अब जब कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर एक नई कार मुझे दिखी। तो मैंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी अभी 10 दिन पहले तो मैं आया था तो दूसरी कार थी और ये नई कार चमचमा रही है। तो बोले वो ऐसा है कि ये कभी नया मॉडल आया है 52 लाख का, तो हमने सोचा ये ले लें। तो हमने कहा कि क्या वो खराब हो गई थी कार? बोले वो कार तो सही थी पर ये नया मॉडल आया था तो हमने सोचा ले लें। हमने कहा कि सब छोड़ करके तो आप महात्मा बने थे और महात्मा बनने के बाद भी यदि ये नया मॉडल दिखाई पड़ रहा है तो फिर वासनाएं कहाँ छूटी? ऐसी विडंबनाएं हैं। और फिर इसके बाद नारद जी ने कहा कि जब संतों के यहाँ शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो घर गृहस्थी वालों के पास चलते हैं, शायद वहाँ शांति मिल जाए। तो बोले घर गृहस्थी वालों के पास गया तो वहाँ तो और समस्या है। माता पिता की सेवा तो तभी तक की जाती है जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिल जाती। और जैसे तिजोरी की चाबी मिली तो लिखा है कि वार्ताम को भी न पृच्छति गे है, फिर कहीं किनारे पर बैठा दिया जाता है। अब कोई उनसे ना बात करने वाला है ना कोई सलाह लेने वाला है। और फिर लिखा है तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांच कलकनम। कहते हैं पति पत्नी में भी कलह है। और श्याल को बुद्धिदायक, जो रिश्ते में साला होता है और जब भी कोई भी कार्यक्रम होगा तो साले से बुद्धि जरूर ली जाती है, बिना उसकी सलाह के काम नहीं होगा। अब जीजा जी अपनी इज्जत लिए बैठे रहे किसी कोने में, अब उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति है। और कन्या विक्रयणो लोभा, जो शादी विवाह होंगे वो लोभ से होंगे। और दंपति नांच कलकनम, पति पत्नी में भी प्रायः कलह देखने को मिली। नारद जी ने कहा कि जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है, आपसी सौहार्द होता है, उसी घर में जाओ तो स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं। और जहां कलह होती है तो साक्षात नरक भी यहीं दिखाई पड़ जाता है। और फिर एक और आख्यान आया जिसमें भक्ति दुखी थी। दो उनके बेटा थे ज्ञान वैराग्य, अचेतन अवस्था में पड़े थे। भक्ति उन्हें जगाने का प्रयास कर रही थी लेकिन कोई उपाय नहीं दिखा। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, और सत्कर्म की तलाश में पहुंच गए बद्रीनाथ। और वहां पर सनकादि ऋषि से भेंट हो गई। तो सनकादि ऋषि अब कथा सुना रहे हैं और ज्ञान वैराग्य के वृद्धता को निवृत्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सनकादि ऋषि अब कथा सुनाते हैं तो भागवत की महिमा बताए और कहते हैं दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन का कोई महत्व तो नहीं है, सदैव भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, ये कथा श्रवण करके वो तर ही जाता है। और एक धुंधुकारी की कथा भी सुना दिया। अब समय अभाव के कारण संक्षिप्त में कह रहे हैं, कल से व्याख्या करेंगे। और एक धुंधकारी के लिए कहा कि यदि जीते जी कोई कथा सुनता है तो उसका कल्याण तो हो ही जाता है, लेकिन मरने के बाद यदि कोई प्रेत योनि में भी कथा को सुनता है तो उसको भी सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए धुंधकारी ने जब कथा को सुना तो उसको प्रेतत्व योनि से छुटकारा भी मिल गया और भगवान ने दर्शन दिए। और अंतिम बात में तो
नियमावली बता रहे हैं, भागवत सुनने की नियमावली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों आवाज स्पष्ट आ रही है कि गूंज रही है? अब ये नियमावली हम थोड़ा बता दें, फिर आज आरती हो जाएगी और कल से ठीक 3:30 बजे आप लोग यहाँ पहुंच जाइएगा, ठीक है? और फिर हम आकर के कथा श्रवण कराएंगे। तो नियमावली को सुन लीजिए, क्या नियम होते हैं कथा के। अब जैसे कई लोग जब कथा सुनने का भाव उनके मन में आता है तो सबसे पहले यही आता है कि खर्चा कितना आएगा, आता है ना मन में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी बात का उत्तर सनकादिक ऋषि दे रहे हैं कि खर्चा कितना आता है। सुनिए आप लोग, कहते हैं दैवज्ञं तु समाहूयो मुहूर्तं पृच्छय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। कहते हैं कि दैवज्ञ आपके मन में संकल्प आए, आपको कथा सुनने का भाव आए, तो देखो संकल्प 2 प्रकार का होता है। एक होता है निष्काम संकल्प और एक होता है सकाम संकल्प। निष्काम का मतलब है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई कामना नहीं है, हमें केवल भगवान की प्रीति के लिए, उनके प्रति हमारा प्रेम है, इसलिए हमें कथा सुननी है। तो अगर आपके मन में ऐसा भाव है तो कहते हैं कि मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है, चाहे जब कथा शुरू हो जाए। यदि आपके मन में केवल भक्ति की भावना है तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बात याद आ गई, रामचरितमानस में राजा दशरथ पहुंच गए गुरुदेव वशिष्ठ के पास और बोले, गुरुजी राम का राज्याभिषेक कराना है, युवराज बनाना है, तो आप कोई मुहूर्त बताइए, और कोई अच्छा मुहूर्त। तो वशिष्ठ जी कितनी अच्छी बात कहते हैं, सुदिन सुमंगलु तबहि, सुदिन सुमंगलु तबहि, जब राम होई जुबराज। कहते हैं कि किसी अच्छे मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक हो जाए, ऐसी बात नहीं है। जिस समय में राम का राज्याभिषेक हो जाएगा वो समय अपने आप अच्छा मुहूर्त हो जाएगा। किसी मुहूर्त से राम की शोभा नहीं है, बल्कि राम से ही किसी मुहूर्त की शोभा बन जाया करती है। और कहते हैं कि जब आपके मन में कोई संकल्प हो, कोई मनोकामना हो कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम कथा कराना चाहते हैं, तब तो ज्योतिषी के पास जाओ, विद्वान के पास जाओ, गुरु महाराज के पास जाओ और मुहूर्त निकलवाओ और फिर कथा का श्रवण करो। और कहते हैं विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जब इसमें खर्चा कितना आएगा ये भाव आए तो लिखा है कि जैसे अपन लोग बेटी का विवाह करते हैं तो बेटी का जब विवाह करना होता है तो तुरंत तैयारी थोड़ी होती है, पहले से हम लोग तैयारियां करते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं, सामग्री एकत्रित करते हैं कि विवाह, बेटी के विवाह में कोई कमी ना होने पावे। तो लिखा है कि विवाहे यादृशं वित्तम, जैसे विवाह की हम व्यवस्था करते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही जब कथा सुनने का भाव आए तो धन की व्यवस्था करनी चाहिए। और फिर इसके बाद लिखा है कि जब कथा प्रारंभ करो उसके पूर्व लोगों को सूचित करना चाहिए, निमंत्रण पत्र आदि देना चाहिए। निमंत्रण पत्र कैसा हो ये भी लिखा है कि लोगों से निवेदन करो कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, आप यहाँ पर आइए सपरिवार और कथा का श्रवण करके जीवन को धन्य बनाएं, भंडारी में प्रसाद पाइए, सबसे विनम्र आग्रह करना चाहिए। और लिखा है कथा कहाँ पे सुने, किस स्थान में सुने, तो लिखा है तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। यदि तीर्थ में सुनने की इच्छा हो तो तीर्थ में सुन लो, किसी वन में सुनने की इच्छा हो तो वन में सुन लो, घर में सुनने की इच्छा हो तो घर में सुन लो।
और यदि कहीं पे व्यवस्था नहीं बन पा रही तो लिखा है कि विशाला वसुधा यत्र, जहां पर पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हो जाए उसी स्थान का चयन कर लो और कथा सुनो। क्योंकि मुख्य तो ये है कि अधिक से अधिक लोग बैठ करके निर्विघ्न कथा का श्रवण कर सके। और फिर वक्ता के विषय में बताया और कहते हैं कि वक्ता की सहायता के लिए अन्य ब्राह्मणों का भी वर्णन कर लेना चाहिए। और क्षौर कर्म कथा प्रारंभ होने के एक दिन पहले करा लेना चाहिए, यानी दाढ़ी बाल वगैरह बनवा लें, नाखून वगैरह कटवा लें, और इन 7 दिनों के बाद ही आगे चल करके दाढ़ी बनेगी, क्षौर कर्म होंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। अब आज की क्या विडंबना कहे महाराज, ये ऐसी कलयुग की व्यवस्था हो गई है। आजकल तो हमने देखा है प्रायः वक्ता लोग ही बना लेते हैं, और जब वक्ता ही चिकना के आ गए दाढ़ी तो अब श्रोताओं को कहां से कहें। लेकिन ये नियम नहीं है, ये कथा में ही लिखा है कि चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, ये नियम दोनों के लिए है। और फिर इसके बाद भगवान श्री बालकृष्ण का स्थापना करनी चाहिए, उनका पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, नवग्रह आदि पीठों का पूजन करें और श्रीमद् भागवत का पूजन करें, ऐसा लिखा है। और प्रातः काल सूर्योदय के बाद सभी पीठों का आवाहन पूजन करें। इसके बाद संस्कृत मंत्रों का पाठ श्रवण करें। मध्याह्ने घटिका द्वयम, बीच में 2 घड़ी का विश्राम भी करें और फिर सायंकालीन प्रवचन सुने, ये नियम बताते हैं। और व्रत के लिए कई बार लोग पूछते हैं कि इसमें व्रत करना चाहिए कि नहीं, तो इसमें लिखा है कि यदि आप में सामर्थ्य है तो 7 दिन फलाहार रह करके कथा सुनो, दूध पी के सुनो, घी पी के सुनो, केवल फल खा करके 7 दिन कथा सुनो मस्ती से। और यदि शरीर में क्षमता ना हो तो फिर एक टाइम फलाहार कर लो और दूसरे टाइम भोजन कर लो, ये लिखा है। और फिर ये भी लिखा है कि यदि उतने में भी शरीर गड़बड़ा रहा हो, कथा में मन न लग पा रहा हो, तो भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि, दोनों टाइम भोजन करो पर कथा मस्ती से सुनो। देखो अपने काम की बात आई है तो क्या बढ़िया तालियां बजी। लेकिन ये शुरुआत में नहीं लिखा, ये अंतिम में लिखा है कि यदि भोजन ना करने से कथा में मन नहीं लग पा रहा तो फिर भोजन कर लो, लेकिन कथा मन लगा के सुनो। लेकिन भोजन कितना करना है? लघ्वाहारा सुखावहा, थोड़ा भोजन करना, ज्यादा नहीं, ये बार बार फिर मलमूत्र आदि के लिए जाना पड़े। फिर लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे, जिसने गुरु मंत्र दीक्षा नहीं ली है उसको कथा श्रवण का अधिकार ही नहीं है। कथा श्रवण करने से पूर्व उसे गुरु मंत्र दीक्षा जरूर ले लेनी चाहिए, और ये तो लेना ही चाहिए, क्योंकि बिनु गुरु दीक्षा अफल सब, जप तप होम क्रियादि, जो पाहन में बीज बोए उपजहि ना फलवादि। जैसे आप किसी बीज को मिट्टी में बोएंगे तो वो जमेगा, और पत्थर में बो दीजिए क्या जमेगा? ऐसे ही गुरु मंत्र दीक्षा लेने के बाद ही जो हम जब तब पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करते हैं उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है, और नहीं तो व्रत करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, वो अपने को मिलता नहीं है। इसलिए शुरुआती दौर में ही गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। और कई लोग तो सोचते हैं कि अरे अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, तो भैया उम्र का कोई ठिकाना है? बुढ़ापा किसने देखा है? आज से 20 साल बाद हम इस संसार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी है? 10 साल बाद, अरे 10 तो छोड़ो, अगले 10 सेकंड बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई गारंटी है? इसलिए प्रारंभिक दौर में ही गुरु दीक्षित होकर के भक्ति मार्ग में जाना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे मुख्य श्रोता कमल सिंह और उनकी पत्नी ने गुरु मंत्र दीक्षा आज ग्रहण की, तो चूंकि उस समय कलश यात्रा के लिए भी जाना था तो हम नियमावली नहीं बता पाए। अभी 2 मिनट में कुछ नियमावली बता देते हैं। देखिए, जीवन में 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, जहां से शिक्षा मिल जाए वही गुरु है। रास्ते से कोई जा रहा है,
कोई अच्छा गुण हम लोगों ने देखा, अरे बहुत अच्छा गुण है, चलो हम भी अपना लें, तो वो भी हमारा गुरु है। लेकिन वो सब शिक्षा गुरु हैं, माता पिता भी गुरु हैं, लेकिन वो सब शिक्षा गुरु हैं। लेकिन जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो कान में मंत्र देते हैं, ये जीवन में एक ही होते हैं, ये दोबारा नहीं बनाए जाते। एक बार जब किसी को कान में मंत्र लेकर के गुरु बना लिया तो जीवन पर्यंत तो वही गुरु रहते हैं, दीक्षा गुरु नहीं बदलते। और आज ये संबंध बन गया। और दूसरी बात, जब भी गुरु मंत्र दीक्षा हो जाती है तो व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है, यानी उसे नया जीवन मिल जाता है। अभी तक का जो जीवन था बीता सो बीता। आज से आप लोग संकल्प लीजिए, आज हमें नई शुरुआत करनी है, जीवन की नई ऊंचाइयों में जाना है, नई प्रगति करनी है, जीवन में खिलना है पुष्प की तरह, महकना है कमल की तरह, गुलाब की तरह। तो ऐसा जीवन बनाना है। और गुरु मंत्र दीक्षा के बाद जो मंत्र मिलता है, उस मंत्र का यदि ज़्यादा समय ना हो तो एक माला तो जरूर जाप करनी चाहिए, जरूर से जरूर। आपको तुलसी की माला से जाप करनी है और इनको रुद्राक्ष माला से जाप करना है। और आज से आप लोग वैष्णव हो गए, आप वैष्णव हैं। ये जो तिलक हमने प्रदान किया ये गुरु द्वारा ही प्रदान होता है, इसमें सब कोई अधिकारी नहीं होता। मन से लगा लेते हैं जरूर, लेकिन ये गुरु द्वारा ही मिलता है। तो आज से आप इस तिलक को लगाने के अधिकारी हो गए, चाहे प्रतिदिन लगा सकते हैं। इस वैष्णव तिलक का महत्व ये है कि देखो, मृत्यु तो कभी न कभी हर व्यक्ति की आनी है, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो यमराज के दूत उस व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकते जिसके शरीर पर यह वैष्णव तिलक लगा हुआ है, बाहों में लगा हो या मस्तक में लगा हो। उसको तो फिर भगवान के दूत ही ले जाते हैं अपने धाम में। इसलिए आप वैष्णव तिलक जरूर धारण करें, गुरु मंत्र की एक माला जरूर जाप करें, भले ही समय। अब मंत्र तो ऐसा है कि 3 मिनट में हो जाना है, 3 मिनट का समय तो हम दे ही सकते हैं भगवान के लिए और अपने कल्याण के लिए। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, गुरु मंत्र दीक्षा के बाद अपने आचार विहार इन सब पर कंट्रोल करना चाहिए। हम खान पान अच्छा रखें, जिस वस्तु का भोग हम भगवान को लगाएं या लगा सकते हैं उसी वस्तु का हमें पान करना चाहिए, उसी को पाना चाहिए, ये नियम है। और फिर कहते हैं ये संबंध बड़ा गहरा हो जाता है, गुरुदेव घर के सदस्य हो जाते हैं। जैसे घर के सयाने होते हैं, उन सयानों में गिनती आ जाती है। कोई सलाह लेना हो, कुछ हो, पूछना हो, कुछ ना समझ में आए तो गुरुदेव से ही समझना चाहिए। और सम्मान करें गुरु का, गुरु वचनों में भरोसा करें, निंदा आदि ना करें, ना कभी निंदा सुने। और वर्ष में कम से कम एक बार गुरु के दर्शन जरूर करना चाहिए, भले चाहे गुरु आश्रम में चले जाएं गुरु पूर्णिमा आदि के अवसर पर, या तो गुरु जी को ही बुला लें, लेकिन दर्शन एक बार जरूर करें। हाँ, लेकिन यदि ज़्यादा दर्शन हो जाए तो नुकसान नहीं है पर एक बार कम से कम हो जाए। और एक बात ये भी है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि पाप और पुण्य बंटता है। अब ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक होता है पति पत्नी का रिश्ता, एक होता है माता पिता और उसके बच्चों का रिश्ता, और एक होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। इसमें पाप और पुण्य बंट जाते हैं। एक पाप करेगा तो दूसरे के पास भी पहुंचेगा, एक पुण्य करेगा तो दूसरे के पास भी पहुंचेगा। तो मेरा निवेदन ये है कि अब चूंकि हम कथा में तो रहते ही हैं, तो खूब कथा बाँचेंगे और पुण्य जो है शिष्यों के पास ट्रांसफर करते रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अब शिष्यों से निवेदन ये है कि गुरु बाबा को यदि पुण्य ना पहुंच पाए तो कम से कम पाप ना पहुंचे, ध्यान देना तो कम से कम गुरु जी का ध्यान रखते हुए पाप ना ट्रांसफर हो, हम पुण्य भेजते रहेंगे। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। और एक बात, एकादशी का यदि हो सके तो व्रत करना है, नहीं हो सके तो चावल नहीं खाना है एकादशी के दिन, ये भी नियम में आज से ले आना है। और बाकी फिर बीच बीच में बताते रहेंगे सब नियमावली। और इसके बाद कहते हैं कि जो ये 7 दिन अपन ये कार्यक्रम चलेगा अनुष्ठान, इसमें कुछ वस्तुएं नहीं बननी चाहिए। जैसे भाटा, बैंगन जिसको कहते हैं, वो नहीं बनना चाहिए। लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं हो। उड़दा की दाल, मसूर की दाल, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए।
और मूली का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद कहते हैं कि इन 7 दिनों में काम, क्रोध आदि विकारों को ना आने दें, कभी किसी पर क्रोध ना करें। इन 7 दिनों में तो जो भी हमारे दरवाजे आए सबसे विनम्रता से बात करिए, उनको विनम्रता से आग्रह करके कहिए कथा आप भी श्रवण करें, और कभी से न किसी से झगड़ा हो, सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। और कहते हैं कि जिसके भी मन में जो भी कामना हो, जैसे मैं ये मुख्य श्रोता तो है ही हैं, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, आप लोगों के मन में जो भी कामना हो उस कामना को लेकर के गोविंद से कह दीजिए, और 7 दिन नियम से कथा सुनिए। मैं आपको इस व्यासपीठ से वचन देता हूँ भगवान के भरोसे कि 1 वर्ष के भीतर ही आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी, पक्की बात है। 7 दिन नियम से कथा सुनना, जरूर आपकी मनोकामना 1 वर्ष के भीतर पूरी हो जाएगी। और फिर जब पताका उछलने में हम आएंगे तब आप ही लोग बताओगे कि हाँ गुरुजी हमारी कामना पूर्ण हो गई। तो इन बातों का भी ध्यान रखना। और जितने भी इसमें उत्सव आते हैं, जैसे कृष्ण जन्म उत्सव आएगा, रुक्मणी विवाह, गोवर्धन पूजा, सब बढ़िया धूमधाम से मनाना चाहिए। और फिर इसके बाद हवन आदि का भी कार्यक्रम कर लेना चाहिए। 12 ब्राह्मणों का कम से कम भोजन कराएं, ये सब लिखा है। और इन सब नियमों के बाद ये भी कहते हैं कि भागवत की परिक्रमा आदि भी कर लेनी चाहिए। और ये जो कथा स्थल है, अब देखो पहले ये कम्युनिटी हॉल था केवल, लेकिन जहाँ पर भागवत स्थापित हो जाती हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तो जो पुण्य आपको तीर्थ यात्रा करने से मिलता है वह पुण्य आपको प्रतिदिन यहाँ आने से मिल जाएगा, क्योंकि अब ये किसी व्यक्तिगत स्थल नहीं है किसी का, अब ये तीर्थ स्थान हो गया है। और इसी के साथ बद्व भगवान ने दर्शन दिए और कहा मत्तो वरम भाव वृतात्मध्वम, वरदान मांगो। तो जितने लोग कथा वहाँ सुन रहे थे सभी ने एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु जब जब हम कथा सुने तब तब आपका दर्शन हो जाया करे, यही आपसे वरदान चाहिए। तो आइए सभी के साथ हम लोग थोड़ा भगवान का कीर्तन करें और फिर आरती करेंगे, फिर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण गो